41 होगा, 41 41 निकालिए, दूसरा अध्याय का 41 नंबर श्लोक। टू 2.41 मेरे पीछे बोलिएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धे एके हो कुरु नंदन बहुशाखा हनन्तास्य बुद्धो यो व्यवसायिनां व्यवसायित्मिका बुद्धे एके हो कुरु नंदन बहुशाखा हनन्तास्य बुद्धो यो अव्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धेर एके हो कुरु नंदन बहुशाखा हनन्तास्य बुद्धयो अव्यवसायिनां। तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धे, तो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के मार्ग पर अगर कोई चलते हैं तो प्रयोजन में दूर रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। एक हो कुरुनंदन, कुरुनंदन, कुरुनंदन कुरुओं के पुत्र अर्जुन को कह रहे हैं, हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, अगर जो कोई मेरे भक्ति में या भगवत भक्ति में दृढ़ रहता है उसका लक्ष्य एक रहता है, यानी जो दृढ़ नहीं होता है उसका लक्ष्य बहुत होता है। जिसका दृढ़ता भक्ति है उनका लक्ष्य एक ही है, क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना, एक ही लक्ष्य है। जो दृढ़ नहीं है तो क्या होता है? उसका धन भी लक्ष्य होगा, स्त्री भी लक्ष्य होगा, परिवार भी लक्ष्य होगा, कुटुंब भी लक्ष्य होगा, उसके अलग अलग बहुत सारे उसके, फिर आगे का लाइन में कहते हैं बहुत शाखा है उसका बुद्धि का बहुत शाखा हो जाएगा, एक में उसका मन नहीं लगेगा, बहुत शाखा, ये करूं, वो बाबा के पास जाऊं, ये बाबा के पास जाऊं, ये गुरुओं के पास जाऊं, कहाँ जाऊं, बिल्कुल कंफ्यूज। बुद्धया अव्यवसायिनाम, जो कृष्ण भक्ति में नहीं होता है उसका जो बुद्धि बहुशाखा हो जाता है, इस बात को यहाँ पर भगवान कहते हैं। तो इसके लिए भक्ति में दृढ़ता बहुत जरूरी है, पक्का दृढ़ता भक्ति होनी चाहिए, ढीला ढाला नहीं, ठीक है ना? जो दृढ़ता भक्ति करता है, उत्साह निश्चयात भक्ति, उत्साह निश्चयात धैर्य, तीन चीज है ना, उसमें जो निश्चयात भक्ति करना है हमको, ढीला ढाला नहीं, काम चलाओ भक्ति नहीं, दाल में नमक जैसा वैसा भक्ति नहीं करना है, ऐसा भक्ति नहीं करना, सुंदर भक्ति करनी है। क्या उदाहरण दे सकते हैं? दूध में माखन जैसा, माखन इतना एकदम मुलायम होती है और वो सार होता है एक प्रकार से, दूध का सार माखन या घी, ऐसा ये दृढ़ता भक्ति, सुंदर भक्ति। तो खैर प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, अनुवाद में पढ़ लेता हूँ। जो इस मार्ग पर चलते हैं यानी कृष्ण भावनामृत मार्ग पर चलते हैं या कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है, एक ही है। और जो है कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो रहती है। तात्पर्य पढ़िए कोई एक भक्त। कौन पढ़ेंगे तात्पर्य? नीता माता जी पढ़ेंगे? पढ़ लिए थे कभी? नहीं पढ़े थे? पढ़े थे? अच्छा ओके, ठीक है, पढ़ लीजिए। आप रंजन को भी हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिए।
रंजन को कल देते हैं वो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि में का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था हो जाती है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है, किसको कहेंगे? कहते हैं ये दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन के सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। जो सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करना है वही व्यवसायत्मिका बुद्धि है। लेकिन चिंतांत में यहाँ पर कोट करते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। ये मैं बोला ना, निश्चय, निश्चय वाला भक्ति वही है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर कोई कृष्ण भक्ति करते हैं तो उनका हर एक कर्म पूरा हो जाती है, उनको अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ती है। और श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? विश्वास। कौन सा विश्वास? दृढ़ विश्वास, एकदम दृढ़तापूर्ण विश्वास, निश्चय वाला, ठीक है। तो श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। अलौकिक, ठीक है नहीं? अलौकिक यानी इस लोक का जो नहीं है, अलौकिक परलोक के। कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त, ये सब परलोक के, इस लोक के नहीं। भगवान, शास्त्र, गुरु, साधु, ये इस लोक के नहीं है। और भक्ति ये इस लोक के नहीं है। कौन से लोक के? परलोक के। कोई ये परलोक की चीजों के प्रति अटूट विश्वास, यही क्या है? श्रद्धा कहते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। तब जरूरत नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी फिर आगे क्लियर करके, पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल या शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाता है उसके लिए सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं। ना उसके लिए कोई बुरा होता है ना अच्छा होता है, सब उसके लिए आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई गृहस्थ है, जब वो भक्त नहीं होता है उसके लिए बंधन रहता है। जब भक्त हो जाता है उसके लिए क्या हो जाता है? वो पत्नी को भक्ति में लगाता है, पुत्र को भक्ति में लगाता है, परिवार स्वजनों को भक्ति में लगाता है। तो उसके लिए फिर ये नहीं होता है कि ये पत्नी है, ये बच्चा है, ये माया है, ये वो है, नहीं, वो सब भक्त है। अभी कृष्ण के धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर कार्य करता है, तो उसके लिए बुरा अच्छा नहीं रहता है। कृष्ण भक्त कोई ऐसा नहीं कि ये बुरा चीज है इसको त्याग दिया, सबको स्वीकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहते हैं युक्त वैराग्यम उच्यते, युक्त वैराग्य। प्रभुपाद जी ने हर एक वस्तु को कृष्ण के सामने लगा दिया। क्यों? क्योंकि ना कृष्ण भावनामृत धरातल पर प्रभुपाद जी ने विचार। संसार के लोग वैराग्य दिखाते, त्याग देते हैं सब, मगर प्रभुपाद जी ने क्या किया? सबको स्वीकार किया, हर एक चीज। इसके लिए कृष्ण के लिए, भक्त के लिए कोई बुरा अच्छा नहीं है। सब कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण में लगा दो। धन माया है, कृष्ण में लगाओ, धन माया नहीं, ये कृष्ण की संपत्ति। पत्नी माया है, पत्नी को कृष्ण के सामने लगाओ, फिर माया नहीं है।
उनके लिए माया बुरा अच्छा नहीं रहता है। कोई बुरा है उसको कृष्ण में सेवा में लगा देते, वो अच्छा बन जाता है। एक सुई से लेके एक हाथी तक हर एक जीव और एक वस्तु को कृष्ण के सेवा में लगाते हैं, तो उनके लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। ये तो पशु है, ये तो पक्षी है, ये तो मनुष्य है, नहीं, ऐसे भेदभाव है ही नहीं। पंडित समदर्शिना, पंडित जो है, जो जो भक्त है वो समदर्शिना, सबको समान रूप से देखता है। ऊंच नीच गरीब अमीर बूढ़ा जवान ऐसे नहीं देखता है। इसके लिए सभी आध्यात्मिक होते हैं। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि क्या है? ये देहात्म बुद्धि जो है ना, ये शरीर को ही हम आत्मा मान बैठे हैं, इस चीज को त्यागना ही सर्वोच्च सिद्धि है। क्यों ऐसे क्यों कहा दिए प्रभुपाद जी ने कि ये सर्वोच्च सिद्धि है? सर्वोच्च सिद्धि तो कृष्ण कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। हमने सुना प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि को त्यागना है। जब तक देहात्म बुद्धि को त्यागोगे नहीं तब तक कृष्ण प्रेम को प्राप्त कैसे करोगे जी? ये पहला स्टेप है, देहात्म बुद्धि को त्यागो तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगी। जब तक आप इस शरीर को ही सब मान के बैठे हो तब कृष्ण कैसे कृपा करेंगे? इस शरीर के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। इस शरीर में ही हम इतना आवेश रहते हैं, इतना अहंकारी रहते हैं कि मैं मेरा मैं, क्योंकि ना शरीर बुद्धि है ना, शारीरिक बुद्धि होने के कारण मैं मेरा ये चलता रहता है। जहां मैं मेरा है वहां कृष्ण नहीं है, जहां मैं मेरा नहीं है वहां कृष्ण है। इसके लिए देहात्म बुद्धि को त्यागना ही कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः ये अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। ये अवस्था कैसे प्राप्त होगी? शारीरिक देहात्म बुद्धि जो है, शरीर को आत्मा मान बैठे हम लोग सब कुछ, इसको त्यागे कैसे प्रभु जी? बड़ा कठिन है। कहीं ना कहीं तो हमारा अहंकार सामने आ ही जाता है, झूठा अहंकार हमको हम रोकने के लिए प्रयत्न करते फिर भी आ जाता है कहीं ना कहीं। कैसे कैसे इससे मुक्त कैसे हो? तो प्रभुपाद जी एक लाइन में उत्तर देगी, कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ साथ क्रमशः ये अवस्था प्राप्त होगी स्वतः। जैसे जैसे हम कृष्ण भक्ति में प्रयास करते हैं, प्रगति करते हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, संतों के मुख से श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, ये सब भक्ति कार्यों को जैसे जैसे करते रहेंगे वैसे वैसे अवस्था प्राप्त होगी हमको, धीरे 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 धीरे। कई भक्त लोग अनुभव बताते हैं कि प्रभु जी पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मुझे कोई अगर डांटता था, गाली देता था, अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे कैसे हो गया? मिस आप सोच ले कि कोई बात नहीं ना, मैं इस संसार में आया हूँ निंदा सुनने के लिए, निंदा कर रहा है कोई बात नहीं, ये निंदा मुझे थोड़ी कर रहा है, मेरे शरीर को कर रहा है, मुझे कोई निंदा कर ही नहीं सकता है। आत्मा को कोई निंदा कर सकता है? आत्मा को कोई प्रशंसा कर सकता है? हमने अभी तक यही आत्मा का ज्ञान सुना, ना उसको कोई प्रशंसा कर सकता है ना कोई निंदा कर सकता है। ना आत्मा सुख है ना दुख है, वो पूर्ण आनंदमय है। ये बात को प्रभुपाद जी कहते हैं। इसीलिए ये जो लाइन है ना, कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग और कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः ये अवस्था स्वतः प्राप्त होगी, ये हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ये दो लाइन है। एक तरफ हम लोग प्रयास करना है कि हमारा साधना भक्ति दृढ़ता से करें, प्रयास करते रहे रोज, एवरी डे। तो ये करते करते हमारा ये देहात्म बुद्धि धीरे 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 धीरे। आगे पढ़िए माता जी। कृष्ण भाव में जीवित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा दुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी के अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा करता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावना मृत्यु से एक मिनट
तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। आप कहोगे प्रभु जी आप कहेंगे हमने सुना है ज्ञान का कोई जरूरत नहीं, भक्ति के लिए ज्ञान क्या चाहिए, मगर यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्ञान पर आधारित है कृष्ण भावनामृत में जो दृढ़ता। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि श्लोकों को रखना, ज्ञान का अर्थ नहीं ये नहीं कि शास्त्रों को मैं मुझे इतना शास्त्र पता है, ये ज्ञान का नहीं है। ज्ञान का अर्थ यह है मैं आमी कृष्ण दास ये समझ जाना सबसे बड़ा ज्ञान है इस संसार। हम क्यों नाम जप कर रहे सुबह उठ के, क्या जरूरत है नींद को खराब करके हम जप कर रहे, क्योंकि हम समझ गए हमारा अस्तित्व क्या है। हमें कृष्णदास होने के कारण हमको जप करनी है, कृष्णदास होने के कारण हमको सेवा करनी है, कृष्णदास होने के कारण हमको भागवत पढ़नी है। हम कृष्ण के हैं इसके लिए कृष्ण के कार्य कर रहे हैं। ये ज्ञान पर आधारित। और जो नहीं जानते इस बात को वो लोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते, आप खड़े हो जाइए, जो लोग नहीं जानते हैं वो ये काम नहीं करते हैं, वो जप नहीं करते हैं, वो भागवत नहीं करते हैं, वो संतों की सेवा नहीं करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते, क्योंकि ना वो उनका ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। बड़े बड़े स्कॉलर भी इस संसार में अज्ञानी है एक प्रकार से। अगर इस लाइन का आप थोड़ा सा विचार करोगे, गोपाल जी कहते कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। इसका मतलब एक अंगूठा छाप भक्त भी श्रेष्ठ है उस भक्त से जो डिग्री डिप्लोमा किया इस संसार। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये समझ गया कि मेरा अस्तित्व क्या है। मेरा अस्तित्व है कृष्ण का सेवा करना। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं प्रभुपाद महाराज। फिर प्रभुपाद इसी बात को क्लियर करते हैं, वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं। वो भली बात ही जानते हैं वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों की मूल कारण। यही ज्ञान है, ये बोल रहा है, यही ज्ञान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं और मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये दो चीज को समझ जाना पूर्ण ज्ञान माना जाता है। कोई कहते हैं हमारे वो पदार्थों की वाइफ अपना किरण माता जी कहती रहती कि प्रभु जी मुझे कुछ याद नहीं होता है, मुझे कुछ याद नहीं होता है। मैं बोला कि आपको सब कुछ याद है, कुछ याद नहीं फिर भी सब याद है। क्यों? आपको ये पता चल गया कि मेरा स्वरूप है, मैं कृष्ण की सेवा करूंगी और कृष्ण ही परम पुरुष है। और क्या ज्ञान चाहिए बता? इसके अलावा और कुछ ज्ञान है इस संसार में? कृष्ण के अलावा और क्या ज्ञान है? इतना ज्ञान लेके कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं लोग, तो वो ज्ञान का क्या काम का है? कोई काम नहीं। बड़े बड़े गीता के ऊपर वो होता रहता है, सेमिनार लोग करते हैं, मगर कृष्ण को हटाकर वो सेमिनार होता है। कृष्ण आते ही नहीं उस सेमिनार में। क्या मतलब है उस सेमिनार का? इतना बड़ा बड़ा पंडित दिखाना क्या जरूरत है? तो मतलब आप बताइए क्या मतलब? जो गीता को कृष्ण स्वयं कहे हैं भगवान, कृष्ण को ही साइड में रख दिए। गीता में हर एक श्लोक का चर्चा होती है बड़ा बड़ा ज्ञान का, मगर कृष्ण ही नहीं है वहां पर। जो बोला गया व्यक्ति उसके बारे में चर्चा ही नहीं है, बाकी पूरा चर्चा हो रही। ये बोला है, वो बोला। भाई जो बोले हैं उनका तो चर्चा करो, ज्ञान कोई काम। इसके लिए कृष्ण भक्त सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि दूसरे लोगों से ज्यादा ज्ञानी है कृष्ण भक्त। वो समझ गए कृष्ण भगवान स्वयं और मैं कृष्ण का दास हूँ। कितना बड़ा ज्ञान है बताइए। इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञान हमको मिल गया। तो कितना बड़ा कृपा है इसलिए प्रभुपाद जी का हमारे ऊपर ज्ञान हमको पता चल गया। बड़े बड़े पंडित लोग को ना आप कितना भी रटा लो वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। समझ जाएंगे। आप कोई साइंटिस्ट को जाके सिखाओ कृष्ण भगवान है स्वीकार करो, स्वीकार करेंगे? तो डॉक्टर को बोलो स्वीकार करते हैं? इतना मुश्किल है इसके। इतनी सरल बात है जो हमारे भक्त के परिवार में एक छोटा बच्चा को पूछ लो आपको बता देगा। छोटा बच्चा को पूछ लो बता देगा आपको कि कृष्ण भगवान है करके और हमको कृष्ण का सेवा करनी है। ये बात को कौन नहीं समझ पाते हैं? बड़े बड़े डिग्री डिप्लोमा करने वाले को दिमाग में घुसता नहीं है ये बात। इतना सरल बात नहीं घुसता है। आप बताइए। चलो प्रभुपाद जी एक बार बैठे थे और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट फिलोसोफर सब वहां पर थे। प्रभुपाद जी का चर्चा हो रहा था तो भगवान के बारे में चर्चा हो रहा था। भगवान कौन है उसके बारे में चर्चा हो रहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले भगवान कौन है करके
ये बात मैं नहीं बताऊंगा। वहां पर वो छोटी सी बच्ची थी, सरस्वती, तो सरस्वती को बुलाए प्रभुपाद जी। सरस्वती, सरस्वती, हु इज गॉड, हु इज गॉड? सरस्वती कहते हैं कृष्ण इज दिस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। शब्द क्या? 2-4 साल की बच्ची पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बच्ची बोली। वो हमारा संस्था में छोटे बच्चों को भी पता है भगवान कृष्ण है, परम पुरुष है। जबकि सामने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे थे, उनके दिमाग में घुस नहीं रहा था कि कृष्ण भगवान है। इस सरल बात को नहीं समझ पाते, कैसे ज्ञानी आप असूच। इस बात को यहाँ पर कहते कृष्ण भक्ति बहुत महान है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाती है, उसी तरह कृष्ण भावनामृत होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य को कर्म से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। कितने कितने सुंदर बात और कितना सरल बात कहते हैं कि जड़ में पानी दो, सबको पानी मिल जाएगा वृक्ष में। ऐसे ही कृष्ण की सेवा करोगे तो पूरा संसार का सेवा आप कर लेते हो। ये बात को समझ नहीं पाते हैं ज्ञानी। अलग अलग लोग का सेवा करते हैं कि नहीं, इनका सेवा उनका सेवा। हम तो कहते हैं ना, हाँ, माधव से क्या, मानव सेवा माधव सेवा, उल्टा बोलते हैं। अरे बाबा, माधव सेवा ही मानव सेवा है। मानव को सेवा करके माधव को सेवा कर लोगे, और मानव को सेवा करके आप मानव को प्रसन्न कर लोगे? आप बताइए, किसी किसी व्यक्ति को आप सेवा करके उसको कभी प्रसन्न कर सकते हो? आप, उसकी इच्छा इतनी है समुद्र जैसा, आप कभी उनको प्रसन्न कर ही नहीं सकते, उनको संतुष्टि दे ही नहीं सकते। आप अभी सेवा किया, उसको और चाहिए, वो सेवा किया, वापस चाहिए। वो भीख मंगा ही रहता है हमेशा जीवन भर। कितना उसको भीख दोगे आप? माधव का सेवा करो तो माधव चाहे तो सबका संतुष्टि हो जाए। इस बात की, ठीक है, पढ़िए माता जी नेक्स्ट पैराग्राफ। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थन निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात भगवत यस्य प्रसादान गति कुतो अपि ध्यानान अस्तु वंश यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु हम श्री चरणरविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हाँ, देखिए प्रभुपाद जी, आप परपट देखिए प्रभुपाद जी क्या कैसे कैसे लिंक करते हैं परपट को। प्रभुपाद जी एक एक शब्द के ऊपर लिंक कर रहे हैं। यहाँ पर बोलते हैं यदि मनुष्य को कर्म से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। तुरंत प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद जी तुरंत लिंक कर रहे हैं। देखिए बोले कृष्ण प्रसन्न कैसे होंगे? जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तब तक कृष्ण प्रसन्न होंगे। तुरंत गुरु की महिमा को बतला रहे। हाँ, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति को तो अपि दायम स्तुवम तस्य यशस्वी संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जब तक गुरु की वाक्यों को हम निर्देशों को ठीक ठीक से पालन नहीं करते तब तक भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना गुरु भगवान के डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए गुरु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा जीवन में सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बड़ा भूमिका किनका है हमारा जीवन में? वो है गुरु का है। हर परिस्थिति में गुरु का जरूरत है हमको।
अतः कृष्ण भावना में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। दृढ़ता पालन करते हुए आप वो ये दृढ़ता भी हमारा मनमानी से दृढ़ता होगा तो वो भी फेल हो जाएगा। हम हमारे हिसाब से दृढ़ता कुछ अलग होता है, गुरु के हिसाब से दृढ़ता कुछ अलग है। गुरु कौन क्या बोले, गुरु क्या बोले उसके हिसाब से तो गुरु की दृष्टि से भगवान प्रसन्न हो जाते। किंतु ये संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यवहारिक रूप से पूर्णात्म ज्ञान पर निर्भर होना चाहिए। ये सैद्धांतिक रूप से नहीं, प्रैक्टिकली। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बस शास्त्रों को रट रहे मगर कोई श्रद्धा नहीं है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई, भगवान की भक्ति में श्रद्धा हो गई तो ये इतना सिद्धांत का क्या जरूरत है, यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत। इसके लिए जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। सत्यनारायण का पूजा, संतोषी माता का पूजा, काली देवी का पूजा, दुर्गा देवी का पूजा, गो देवी का पूजा, मंगलवार का व्रत, सोमवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, ये सब बहुशाखा है। क्यों? क्योंकि अभी तक कृष्ण के प्रति हमारा भरोसा नहीं हुआ, अभी तक दृढ़ता नहीं हुई, डर लगता है। अभी तक करके आ रही थी या आ रहा था, अभी क्या हो जाएगा पता नहीं। श्रावण महीना चल रहा है, सोमवार व्रत नहीं करूंगी तो महादेव जी त्रिशूल लेके आके मुझे घुसा देंगे, त्रिशूल हमारे शरीर में, पता नहीं क्या कर देंगे, भस्म कर देंगे महादेव जी आके हमको। हाँ, अच्छी बात है, हम श्रावण में सोमवार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर उसका लक्ष्य कृष्ण है तो बहुत बढ़िया। अगर उसका लक्ष्य कृष्ण नहीं है तो श्रावण का सोमवार में कोई काम का नहीं है, बिल्कुल कोई काम का नहीं। शिव जी भी प्रसन्न नहीं होंगे श्रावण महीना के सोमवार अगर हम करेंगे कृष्ण के अलावा। तो इतना डरने का क्या जरूरत है? कोई डरता है जिसको ज्ञान का कमी है, वो नहीं, जो नहीं समझता वो डरता है। गणेश पूजा है तो अरे गणेश पूजा नहीं करूंगा तो पता नहीं गणेश जी क्या करेंगे, अपने सूंड के द्वारा घुमा के फेंक तो ना दे नीचे, ये डर होता है। तो दुर्गा देवी का आएगा नवरात्रि नहीं करोगे तो पता नहीं दुर्गा देवी क्या क्या कर देगी, हमारे घर पे ये हो जाएगा। अरे बाबा इतना दृढ़ता रखो, कृष्ण में दृढ़ता, भक्ति में दृढ़ता हो गई, ये सब में टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ये सब टेंशन कृष्ण लेंगे, कृष्ण टेंशन लेते हैं। इसके लिए शुद्ध भक्तों के इतना ये है, और कृष्ण का ही सब कार्य करते हैं। ये चीज को समझ जाएंगे जो भक्त, वो कभी भी भक्ति में हिलेंगे नहीं, पक्का। तो इसके लिए आप करिए, व्रत कर सकते हैं मगर उसके पीछे उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता। गोपियों ने भी कौन सा कात्यायनी व्रत किया, कात्यायनी देवी को पूजा किया गोपियों ने। अरे गोपियों ने इतना सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वो लोग कात्यायनी देवी को क्यों पूजा किए? उनका इच्छा था कि हमको कृष्ण पति के रूप में चाहिए, इसलिए कात्यायनी देवी का पूजा की। तो अच्छी बात, अगर आप महादेव को प्रार्थना करते हो कृष्ण ही मेरा परम पति बने तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो कर सकते हैं आप। दुर्गा देवी को नवरात्रि भी कर सकते हो। अगर आपका अगर उद्देश्य ये दुर्गा देवी के चरणों में, हे दुर्गा देवी आप तो परम भक्त भगवान की, कृपया आप मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद दे ताकि मैं भी भक्ति कर पाऊंगा या कर पाऊंगा, तो दुर्गा देवी का सेवा पूजा भी बहुत बढ़िया है, तो भी खुश होगी। कोई भी कार्य करते अगर कृष्ण ही मूल है, लक्ष्य एक ही है, तो अच्छा कर सकते, व्रत करिए, कोई दिक्कत नहीं तो व्रत मत करिए, कंफ्यूजन हो। सबसे अच्छा है एकादशी व्रत करिए, महीने में 2 बार। सारा व्रतों की ये राजा है, सारा व्रतों का ये सार है। आप एकादशी कर लो महीने में 2, ठीक है। हरे कृष्ण। लंबा हो गया ना आज क्लास।